नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ अब मोर्चा खोल लिया है, कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर ली है जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। आपत्तिजनक टिप्पणियां ही नहीं बल्कि उन्होंने धमकियां दी हैं ऐसे नेताओं के खिलाफ। और पिछले कुछ दिनों से जब से राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे और अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कई नेताओं ने बेहद आपत्तिजनक भाषा में राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की। न सिर्फ टिप्पणी की बल्कि उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी है और उन्हें मारने की, उनको नुकसान पहुंचाने वाले को इनाम तक की घोषणा की है। इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं, न्यूज रूम के तमाम साथी हैं। इस मामले में हम आपको और अपडेट देंगे, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने आज सुबह ही कई नेताओं के खिलाफ, 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में। और इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल हैं जिन्होंने राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी बताया था। एक और नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधायक रहे हैं तरविंदर सिंह मारवाह। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को धमकी दी थी कि सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी थी, लेकिन इन लोगों के खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जाकर इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है। और यही नहीं, महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता, शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ हैं, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया और राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। ये बातें पार्टियों के जिम्मेदार नेता, विधायक, मंत्री, पूर्व विधायक ये खुलेआम कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना एकनाथ शिंदे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजनीति को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, इसको लेकर तमाम चिंताएं जताई जा रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। संजय गायकवाड़ के खिलाफ पहले ही महाराष्ट्र में दर्ज कराई जा चुकी है एफआईआर, लेकिन आज अजय माकन ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में। सुनते हैं क्या कहा अजय माकन ने। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उसकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है,
जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अजय माकन बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में उन्होंने उन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है जिन्होंने राहुल गांधी को खुलेआम धमकी दी थी। और धमकी दी है सबसे पहले तरविंदर मारवाह ने। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि राहुल गांधी का वही हश्र होगा जो उनकी दादी का हुआ था, यानी इंदिरा गांधी का हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। बेहद आपत्तिजनक ये शब्द भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था, लेकिन न तो स्वतः संज्ञान पुलिस ने लिया और न ही भारतीय जनता पार्टी ने। उसका परिणाम यह रहा अमलेंदु जी कि लगातार कई नेता, जिम्मेदार नेता, रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री है, उनके जैसे नेता, विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री लगातार इस तरह की धमकी भरी भाषा बोल रहे हैं। राजनीति में ये कहां तक जायज है, वही सवाल उठा रहे थे अजय माकन। शायद उनको भी इंतजार रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई करेगी अपने इन नेताओं के खिलाफ, लेकिन एक नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो लगातार इस तरह की धमकियां आने लगी। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो चुप्पी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, उसकी वजह से इनको बल मिला, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह के बयानों में कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है? नहीं, कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है समीर जी, जो बल्कि हो सकता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हो। चूंकि वो वीडियो वायरल हो रहा है कि कल गृह मंत्री से एक पत्रकार जो है सवाल करता है राहुल गांधी के ऊपर दिए गए बयानों को लेकर, तो उसका सवाल होने से पहले ही वो उसे झिड़क देते हैं बुरी तरीके से उस संवाददाता को और कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल सवाल मत करो। यानी ये पॉलिटिकल सवाल है। आपका नेता, आपका मंत्री और आपके विधायक जो हैं वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं और आप बता रहे हैं, और आप गृह मंत्री हैं देश के, और आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बयान है। इसका मतलब क्या समझा है समीर जी? देश क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब देश यही समझेगा कि इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं उसको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की शय मिली हुई है, यही समझाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उनका कल बयान था, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे मतलब नरेंद्र मोदी ने वाकई मोर्चा संभाल दिया है। तो अब ये जैसी बात है कि इतना जो गंभीर तरीके से और इतना आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद और इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान और लोग देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद इससे आला कमान, पार्टी आला कमान खुश हो रहा है इस तरह के बयानों से। और इसी वजह से अब कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को सीधे कानूनी उस लपेटे में लाना चाह रही है। एफआईआर दर्ज करा दी गई है नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में। हम इन नेताओं ने क्या कहा था उसको भी आपको सुनाएंगे। बहुत बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, धमकी दी थी, सीधे तौर पर मारने की धमकी दी थी। और आपको इस बीच ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण के आज मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से वहां के 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। मतदान को लेकर जो भी अपडेट्स होंगे आपको हम देंगे, लेकिन सुबह से लेकर अब तक 11 बजे तक 26% से ज्यादा मतदान वहां पर हो चुका है। और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में
कई इसमें परिवर्तन किए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा, पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, अब संघ शासित राज्य बन चुका है और वहां पर चुनाव हो रहे हैं। उससे अपडेट, जो भी अपडेटेड जानकारी होगी हमारे न्यूज़ रूम के साथी वो आपको सारी खबरें देते रहेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने उन बीजेपी और शिवसेना नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है जिन्होंने राहुल गांधी को धमकी दी है, बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है उनके लिए और सीधे जान लेने की धमकी दी है। महाराष्ट्र के नेता है, विधायक है संजय गायकवाड़, शिवसेना के नेता है, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट का है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां पर सरकार चला रहा है, जो सरकार चला रही है जो पार्टी, उसके विधायक हैं। उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, धमकी दी और यह तक कहा कि राहुल गांधी की जबान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बयान पर ना तो उनकी पार्टी ने कोई संज्ञान लिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया और ना ही पुलिस ने संज्ञान लिया। हालांकि एफआईआर कल ही दर्ज करा दी गई थी। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी साथी हैं समीर जी। मैं बता दूं कि जो संजय गायकवाड़ है उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी को लेकर नहीं बल्कि एक और बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। उनका ताज़ा बयान एक सामने आया है जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जो भी कांग्रेस नेता हमारे कार्यक्रम में शामिल होगा उसे कुत्तों की तरह गाड़ देंगे। जो भी कांग्रेस का कुत्ता हमारे कार्यक्रम में शामिल होगा उसे हम गाड़ देंगे। ये भाषा है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो शिवसेना के विधायक हैं संजय गायकवाड़ की। हम अपने टीम से कहेंगे कि अगर वो उनका बयान हो तो उसको हम सुनाएंगे भी, लेकिन ये जो बयान दिया है वो कितनी आपत्तिजनक भाषा है उसकी, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति हो नहीं रही है। जी हाँ, अभी उनके पिछले बयान को लेकर ही विवाद थमा नहीं था और उनका अब एक ये नया बयान सामने आ गया है। अभी उनके पुराने बयान जो राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख इनाम दूंगा, उस पर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और इतने में ही उनका दूसरा बयान सामने आता है। वो लड़की बहन माझी योजना को लेकर के कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इसमें शामिल होंगे। और इसके आगे जो उन्होंने कहा वो तो बहुत ही आपत्तिजनक था कि इस कार्यक्रम में अगर कोई भी कांग्रेस का कुत्ता शामिल होता है तो मैं उसे वहीं गाड़ दूंगा। मतलब ऐसे आपत्तिजनक बयानों को कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है और क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान दिया हो। विवादित बयानों की सूची में उनका नाम अक्सर ही पाया जाता है। तो फिर आखिरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बिल्कुल, विवादित बयान देना अलग बात है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के शीर्ष नेता को इस तरह की धमकी देना ये तो आपराधिक मामला बनता है और निश्चित तौर पर उनके खिलाफ पुलिस को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एफआईआर दर्ज भी कराई है, फिर भी अभी तक शायद कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं है। जी नहीं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन जी ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक एफआईआर इस पर दर्ज नहीं हुई है। वो एफआईआर की लगातार मांग कर रहे हैं और अभी पिछले दिन ही खरगे ने मल्लिकार्जुन खरगे जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी पीएम मोदी को, लेकिन फिर भी उस पर भी अभी कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं है। कार्रवाई की ही मांग की है उन्होंने, देखा जाए तो चिट्ठी के जरिए भी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो बहुत धन्यवाद आपने, और अपडेट आप हमें और जानकारी दीजिए जो कुछ भी इससे संबंधित और जो खबरें हैं, अपडेट्स हैं और जम्मू कश्मीर चुनाव से भी संबंधित अपडेट्स हम अपने न्यूज़ रूम के साथियों से ये कहेंगे कि वो हमें देते रहे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आराधना ने दी और जो ये कहा कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। और एक पार्टी के नेता, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर किसी पार्टी के शीर्ष नेता को खुलेआम मारने की, जान लेने की और उनको नुकसान पहुंचाने वाले को इनाम देने की बात अगर कर रहे हैं तो ये कितनी आपत्तिजनक ये बात हो सकती है, समझा जा सकता है। बहरहाल अब कांग्रेस पार्टी उनको कानूनी जो कार्रवाई है उसके लिए कोशिश कर रही है कि एफआईआर दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अमलेंदु जी, इस मामले में बहुत बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
देखिए समीर जी, फिर भाई चारों साहब कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है और यही सवाल पूछ रही है कि क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, इनको कहाँ से शय मिल रही है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है समीर जी, अगर गृह मंत्री इस तरीके के बयान मतलब कह देते हैं कि पॉलिटिकल सवाल है, प्रधानमंत्री इस पर खामोश रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कुछ इस पर नहीं बोलता है, निंदा नहीं करता है, ये भी नहीं कहता कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इतना भी नहीं कहता है, और पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है और FIR भी दर्ज नहीं होती है। आप देखिए कि कल किस तरीके से जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको थाने में बैठ करके धरना देना पड़ा एक तरीके से देखा जाए FIR कराने के लिए। और कल 1000 जगहों पे वहाँ मध्य प्रदेश में FIR दर्ज कराई गई हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर के FIR दर्ज कराई हैं। जीतू पटवारी ने जो थाने में बैठे हुए हैं वो हम विजुअल्स आ रहे हैं जीतू इसको हम अपनी टीम से कहेंगे अगर सुनवा सकते हैं तो सुनवा भी सकते हैं। जीतू पटवारी ने क्या कहा जब वो पुलिस स्टेशन पर गए FIR दर्ज कराने? एक बार सुनते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जिन्हें हम देख रहे हैं विजुअल्स में पुलिस अधिकारियों के पास बैठे हुए हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। ये गलत कर दी महाराष्ट्र में, या आप नहीं करना चाहते हो वो गलत कर रहे हो, या फिर आप जांच करो, या आपका संवैधानिक अधिकार है, पर जांच नहीं करेंगे, हम FIR नहीं कराएंगे, ये हमारा भी संवैधानिक अधिकार है कि हम FIR करें। कोशिश है बहस में नहीं पड़ना है, अपन ने अपनी बात कह दी, ये FIR करें तो ठीक, नहीं तो यहीं पे अभी जब तक बैठेंगे रात भर, जब तक ये FIR नहीं करेंगे। अब इसमें बहस इधर उधर झिक बात नहीं करनी, विधायक जी को नहीं, ये BNS और ये न्याय आचार संहिता अलग हो गई। ये मतलब ये कानून ही अलग हो गया क्या? नहीं, कानून अलग हो गया। आप आपका आवेदन दे सकते हैं, आपको अधिकार है। तो उसी 173 में जो FIR की बात है उसी में बात करें। तो क्या 151 में बोल रहे हैं और 119 उसका कंटेंट अलग अलग है। क्या कंटेंट जिसके ऊपर आरोप है 25 में, जिसके बारे में कहा गया है हम FIR की बात कर रहे हैं, 173 की बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, उससे अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो जीतू पटवारी FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि FIR का मतलब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपको किसी से आपत्ति है, किसी ने आपको परेशान किया है, पीड़ित आप उससे हैं, तो तुरंत उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, ये कानून कहता है। लेकिन एक इतने गंभीर मामलों के लिए एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से पुलिस स्टेशन में जिरह करनी पड़ रही है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से जिन नेताओं ने भी ये बयान दिए हैं उनके ऊपर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका किस तरह से वरद हस्त है। यही आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। और इस तरह से जो तमाम नेताओं के हम बयान आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने कितनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, उसको सुनवाएंगे। लेकिन आपको एक बार ले चलते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की ओर, अपडेट देते हैं कि क्या वहां पर अभी की स्थिति है। वहां चुनाव पहले चरण के मतदान हो रहे हैं 7 जिलों की 24 सीटों पर, और आराधना जो हमारी सहयोगी हैं उनके पास ताजा आंकड़े मौजूद हैं कि अब तक कितने मतदान प्रतिशत हो चुका है। जी हाँ, अगर देखें इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में बेहद ही लोगों में बहुत उत्साह है। वो जिस हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं, पिछली बार की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। अभी तक कुल 11 बजे तक देखा जाए तो 26.72% लोग, इतने लोग वोट डाल चुके हैं। और अगर ऐसे एक एक सीट की बात करें तो अनंतनाग सीट पर 25.55% लोग, जो कि मतलब 20% से आंकड़ा हर एक सीट पर कहीं ना कहीं पार कर चुका है। और अनंतनाग पे तो 25.5% एक तरह से हो चुके हैं। डोडा सीट पर 32.20% लोग वोट डाल चुके हैं अभी तक। किश्तवाड़ सीट पर 32.69% लोग, मतलब यहां तो 30% से भी ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। और लोग काफी संख्या में आकर के वोट डाले, इससे साफ ये नजर भी आता है कि 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, लोगों के अंदर कितनी जरूरत थी, इसकी जरूरत महसूस हो रही थी उन्हें कि उन्हें एक अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए। उनके वोट प्रतिशत से ये साफ नजर आ रहा है। कुलगाम सीट पर भी 25.95% का, मतलब 26 के आसपास आंकड़े हैं, 26% लोग वोट डाल चुके हैं। पुलवामा में 20% लोग हैं, 20.37%। रामबान में 31.25% लोग वोट डाल चुके हैं। और शोपियां की सीट पर 25.96%। मतलब अगर देखें हर एक सीट पर आंकड़े 20-25 से पार ही हैं। बिल्कुल।
और कुल मिलाकर 26-27% के करीब वहां पर 11 बजे तक पोलिंग हो चुकी है। और जो लगातार हम लोग विजुअल्स में हमने देखा, ये हम देख सकते हैं कि किस तरह वहां महिलाओं में, युवाओं में और बुजुर्गों में इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। मतदान के लिए सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और 11 बजे तक लगभग 27% पोलिंग हो चुकी है। 6 बजे तक, शाम तक ये मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। और ये वहां पर जो तमाम लोग हैं, मतदाता हैं, वो किस तरह से उत्साह के साथ अपना मत दर्ज कराने के लिए, वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े हैं, ये दिखा रहा है कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। और जैसा अभी कहा हमारी साथी ने, आराधना ने, कि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और लोगों को इंतजार है इस बात का कि वो कब अपना वोट डालें और वहां जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आए। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ 2019 में उसको समाप्त कर दिया गया। अब वो एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य है। उसकी मांग हो रही है कि उसका स्टेटहुड यानी उसके पूर्ण राज्य की स्थिति को बहाल किया जाए। ये चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा भी है और 3 चरणों में चुनाव होने हैं। आज पहले चरण का मतदान वहां हो रहा है। और जो महत्वपूर्ण खबर जो हमारे पास इस समय की है वो ये है कि अजय माकन, कांग्रेस के नेता, उन नेताओं के खिलाफ, बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे दिल्ली के तुगलक रोड थाने में, जिन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर पर धमकी दी। क्या इन नेताओं ने कहा, अगर हम एक बार सुनाएं आपको। तरविंदर सिंह मारवा सबसे पहले वही नेता हैं जिन्होंने बहुत धमकी भरे अंदाज में राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कहा था, एक बार हम सुनवाते हैं। अपनी टीम से कहेंगे कि अगर वो उनकी बाइट हो और इसी तरह के बयान दूसरे नेताओं के भी रहे। तो तरविंदर मारवा को सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। तरविंदर सिंह मारवाह जिम्मेदार नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बार विधायक रह चुके हैं। वो इस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ था वही हाल होगा। इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ था आपको पता ही है, आतंकवादियों की गोली का शिकार हुई थी वो। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता रह चुके, कांग्रेस पार्टी में पहले रहे। तरविंदर मारवा अभी पहले कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं। अब इस समय केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, लेकिन उनके खिलाफ गुस्सा जो दिखाई पड़ रहा है वो पंजाब में दिखाई पड़ रहा है। एफआईआर तो दर्ज कराई है अजय माकन ने इन सारे नेताओं के खिलाफ, लेकिन पंजाब में अमलेंदु जी बताएंगे कि पंजाब में उनके खिलाफ किस तरह से गुस्सा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकट कर रहे हैं। जी बिल्कुल गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। और कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। वो कार्यक्रम चल रहा है, जूता मारो अभियान चल रहा है। वो विजुअल हम लोगों के पास होंगे तो हम उसको दिखा सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है। अब ये खबर आ रही है कि पूरे प्रदेश में, मतलब सारे प्रदेशों में प्रदर्शन होगा। मतलब कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के नेताओं के जो बयान राहुल गांधी के खिलाफ आ रहे हैं उसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। ये दिल्ली में रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसे फुल स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो बेहतर रहेगा, मुझको लगता है फुल स्क्रीन पे दिखाएं। तो ये है रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। और ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से उनके घर के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया तो आपत्तिजनक तरीके से ही और अपमानजनक तरीके से ही ये प्रदर्शन भी हो रहा है। यानी उनको अपमानित करते हुए ये प्रदर्शन हो रहा है रवनीत सिंह बिट्टू को। तो ये आज तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
संजय गायकवाड़ मुंबई में, महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इन सारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि अब तक ना तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी हुई है और ना ही इनकी पार्टियों ने कोई कार्रवाई अब तक की है। जी, कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच समीर जी, खबर ये कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उन्होंने सभी राज्य इकाइयों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी राज्य इकाइयां अपने अपने राज्यों में इसका विरोध करें और जिस भी तरीके से विरोध कर सकते हैं, यानी प्रदर्शन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करें। यानी ये मसला समीर जी बड़ा बनता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 100 दिन पूरे होने पर सरकार के जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर कांग्रेस के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जिस तरीके से डोडा में उन्होंने नारेबाजी कराई थी, उसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो यानी सीधे सीधे अब कांग्रेस का हमला जो है बीजेपी पे है और सीधा सीधा एक तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब कांग्रेस के निशाने पे आ रही है। समीर जी, बिल्कुल। और सारे प्रदेश की इकाइयों को कहा गया है कि वो प्रदर्शन करें और इस पर जो बयान, आपत्तिजनक बयान है, उन्हें हम फिर आपको सुनवाएंगे। इस बीच आराधना फिर कोई खबर लेकर आई है, क्या है? जी हाँ, एक ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने राज्य की सभी इकाइयों को पत्र लिखा है और मांग की है कि राज्य की सभी इकाइयां विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक टिप्पणियां तो सामने आ रही है, लेकिन ना कोई कार्रवाई सामने आ रही है और ना ही उन पर कोई रोकथाम लगाई जा रही है या फिर कोई बयान पार्टी की तरफ से आ रहा है। तो ऐसे में अब केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की सभी राज्य इकाइयों को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि राज्य की सभी इकाइयां प्रदर्शन करें। बिल्कुल। और कई जगहों से प्रदर्शन की खबरें आ भी रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों से, प्रयागराज से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। पंजाब में अभी आपने अमलेंदु जी ने बताया ही कि किस तरह से खबरें आ रही हैं। ये विजुअल्स हम लोग रवनीत बिट्टा के घर के बाहर का देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरह से उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आधिकारिक रूप से केसी वेणुगोपाल ने राज्य की इकाइयों को कह दिया है, संदेश दे दिया है कि वो विरोध प्रदर्शन करें। यानी अब कांग्रेस पार्टी इस मसले को व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए इसको तैयार कर रही है आंदोलन के रूप में। और जाहिर सी बात है, ये बहुत हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बयान तक नहीं दे रहा है। और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाने पर भी इसका जवाब नहीं दिया और कहा यह राजनीतिक मुद्दा है। यानी आप किसी को जान से मारने की सार्वजनिक रूप से धमकी दे दे तो राजनीतिक मुद्दा है। अमलेंदु जी इसको राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं, आखिर ये फिर आपराधिक मुद्दा क्या होता है? हाँ, ये और अगर ये राजनीतिक मुद्दा है तो क्या अब राजनीति इसी स्तर पर होगी? नहीं समीर जी, यही सवाल तो बाबा पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये राजनीतिक मुद्दा है तो आपराधिक मुद्दा आखिर क्या है? और अगर देश का गृह मंत्री इस तरह की बात करता है कि राजनीतिक मुद्दा है, तो इसका मतलब आपको यह है कि जो नेता विपक्ष है उसकी आपको सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं है। तो ये एक तरीके से देखा जाए समीर जी, ये बीजेपी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कल पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी को, और उसमें भी उन्होंने काफी चिंताएं व्यक्त की हैं और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कई कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बहुत ही आपत्ति दर्ज कराई है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की बात करना बहुत ही आपत्तिजनक है, ये पाप जैसा है राहुल गांधी को आतंकवादी कहना। अब क्या उन नेताओं के बयानों को भी हम सुनेंगे, लेकिन हम हमारी साथी मानसी कुछ खबर लेकर आई हैं। जी मानसी। जी मैं आपको बता दूं कि जहां भी कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि केजरीवाल की जान को खतरा है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री आवास तो छोड़ ही रहे हैं। इसी के साथ जो भी सरकारी जो सुरक्षा उन्हें मिल रही है वो उसे भी छोड़ने वाले। उनका कहना ये है कि हम जो है उनकी रक्षा भगवान करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं कि विपक्ष के खिलाफ की जा रही है। विपक्षी नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अब इसके लिए आवाज उठाई है और उन्होंने बोला है कि केजरीवाल की जान को खतरा है, इसीलिए वो कोई भी सरकारी सुरक्षा जो होगी उसको नहीं लेंगे और उनकी रक्षा जो है भगवान करेंगे, ऐसा आप सांसद का कहना है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। यानी केंद्रीय सुरक्षा, जो केंद्र सरकार जो सुरक्षा मुहैया करा रही है, उस सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है संजय सिंह का, वो कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा का खतरा है,
इधर राहुल गांधी को जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, सीधे तौर पर उनको धमकी दी जा रही है। राजनीति किस तरफ जा रही है अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। और उस पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और उसका नतीजा यह निकल रहा है कि एक के बाद एक कई नेता इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर जिस कुछ और नेताओं के जिन्होंने ये इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हैं उनको हम लोगों को सुनवाएं, दर्शकों को सुनवाएं। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। रवनीत सिंह बिट्टू ये केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता को देश का नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं और उसके बाद इनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार कर रही है। उसने इनको अल्टीमेटम तक, चेतावनी तक नहीं दी कि इनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक ये मानना है कि जो रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं वो बात सही है, यानी पार्टी भी यही मानती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही मानता है। राजनीतिक विरोधियों को आतंकवादी मानने की ये परंपरा लगता नहीं कि इससे पहले भी कभी रही होगी, और इस तरह के बयानों पर चुप्पी, और उससे भी ज्यादा जो कानूनी कार्रवाई, एक तो स्वतः संज्ञान इस तरह की बातों का लेना चाहिए लेकिन नहीं लिया जा रहा है, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एफआईआर जल्दी दर्ज नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है। हाँ, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और आप देखिए जगह जगह कांग्रेस के लोगों को एक तरीके से देखा जाए थानों में धरने देने पड़ रहे हैं। वहाँ जो महाराष्ट्र में दर्ज कराई गई, वहाँ भी आप देखिए कि वो किस तरीके से थाने में आके जम गए वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता। ये देख सकते हैं हम लोग प्रदर्शन, अगर इसको फुल स्क्रीन पर देखें किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब तो ये स्थिति देश के हर राज्य में दिखेगी, चूंकि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी अपनी राज्य इकाइयों को यह कहा है कि वो लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। जी बिल्कुल, सभी राज्यों में अब विरोध प्रदर्शन होंगे और ये मसला बड़ा मसला बनता चला जाएगा। लगता है समीर जी, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी गलती कर दी अपनी रणनीति बनाने में। उन्हें लगता होगा कि इस तरीके से बयान देते रहेंगे और कांग्रेस इसको बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अब ये जिस तरीके से न्यू बीजेपी है उस तरीके से न्यू कांग्रेस भी है। तो ये दिल्ली में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है, इसको हम लोग देखें, ये लाइव अभी इस समय प्रदर्शन चल रहा है, ये आपको लाइव विजुअल्स दिख रहे हैं डीबी लाइव पर। आप देखें किस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बयान राहुल गांधी के खिलाफ दिया है, और राहुल गांधी के खिलाफ जो बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह ही आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ तुगलक रोड थाने पर गए इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, और ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
जो जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, आपत्तिजनक टिप्पणी क्या वो सीधे उनको मारने की धमकी दी है इस तरह की, ये उन टिप्पणियों के खिलाफ ये यूथ कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन है। कई नेताओं ने लगातार एक के बाद एक इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करते जा रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी ये यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है दिल्ली में। इसके अलावा पंजाब में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी बड़ा अनूठा रहा अमलेंदु जी। और ये एक बार हम फिर रुक करेंगे, इससे जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं प्रदर्शन की उसको देखेंगे कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। और सही आप कह रहे हैं अमलेंदु जी कि कांग्रेस पार्टी अब इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी के बाद, चूंकि पहली बार जब ये तरविंदर बाहवा ने जब अपना बयान दिया था तो कई दिन होने के बावजूद पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। जी बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। और देखिए समीर जी, कुछ कांग्रेस के नेता हैं इनके जी, ये कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता डिटेन किए गए हैं। वो क्या कह रहे हैं इसको सुनते हैं। वहां से लाइव तस्वीरें आ रही हैं प्रदर्शन स्थल से। ये हमारे बराबर में जो विंडोज में आप देख रहे हैं वहां की लाइव तस्वीरें। कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा, दलितों की लड़ाई लड़ रहा, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा, माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा। और हम जो बीजेपी से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं, माननीय राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत हो सकता है। लाइव दिखाते हो जब तक। तो ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है और ये लगातार वहां पर प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो टिप्पणियां की है, आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, धमकी दी है, उनके खिलाफ कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। सीधे उसका जो आरोप है वो शीर्ष नेतृत्व पर लग रहा है कि ये सारा कुछ ये नेता जो भी बयान दे रहे हैं उनकी शह पर दे रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें तरविंदर सिंह मारवा की और रवनीत सिंह बिट्टू की, जो केंद्रीय मंत्री है, जिस तरह से उन्होंने देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा राहुल गांधी को, बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये नेता किसी समय, अभी कुछ ही समय पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में ही राजनीति कर रहे थे। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही दोनों राजनीति करते थे। हालांकि सभी जी देखिए कौन किसके नेतृत्व में करता था वो एक अलग मसला है, चूंकि वो सब सुविधा संपन्न लोग हैं, सुविधा भोगी लोग हैं, तो अपनी जगह बदल जाते हैं। लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे ये सवाल है। और कांग्रेस के लोग बाबा यही कह रहे हैं कि ये सब सुविधा मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिस्ट हैं। अब कल तक राहुल गांधी के पीछे थे और आज जो है वहाँ जाकर कर रहे हैं। और कांग्रेस कह रही है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको यही पहले टास्क दिया जाता है कि पहले राहुल गांधी के खिलाफ बोलो। तो अब जब टास्क दिया जाता है तो इसका मतलब अगर ये टास्क दिया जा रहा है तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपको टास्क क्या दिया जा रहा है। तो ये एक गंभीर मसला है और कांग्रेस इस पर समीर जी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। ये शायद जयपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, अभी इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहाँ के विजुअल्स आएंगे तो वो भी हम दिखाएंगे जब हम बिल्कुल प्रदर्शन कई जगहों पर हो रहा है और आज सुबह से ही और इसके खिलाफ, और अब तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से कह दिया गया है कि सभी इकाइयां प्रदर्शन करें। प्रयागराज में भी प्रदर्शन की खबरें आई हैं, कई और शहरों से भी आ रही हैं और अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो राज्य इकाइयां हैं वो हर जगह राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इन बयानों के विरोध में प्रदर्शन करें और मांग करें कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई के लिए एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात से लेकर विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसका वरद हस्त है, यानी उनकी शह पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और ये और भी ज्यादा हैरानी की बात है कि राजनीतिक विरोधियों को इस तरह से धमकी देना कि उनको उनका हश्र जो है उनकी दादी की तरह कर दिया जाएगा, उनकी जबान काट कर लाने वाले कोई 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, इस तरह का बयान पार्टियों के विधायक कर रहे हैं, तो दूसरे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की बात क्या है। और ऐसे लोग जिम्मेदार पदों पर ऐसा कहने के बावजूद बने हुए हैं।
जबकि ये सारी चीजें, ये सारे कृत्य जो हैं वो आपराधिक कृत्य होते हैं, इसमें इनको सजा मिलनी चाहिए। अपराध होता है किसी को धमकी देना, किसी की जबान काट कर लाने के लिए, और कई लोगों को सजा मिली भी है। लेकिन चूंकि ये पार्टी के नेता हैं तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने से डर रही है, नहीं कर रही है। हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को कितना संघर्ष करना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एक बार सुनते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा जब वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। ये गलत कर दी महाराष्ट्र में, या आप नहीं करना चाहते हो वो गलत कर रहे हो, या फिर आप जांच करो, या 1000 जगह आज 1000 जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाने में आवेदन दिया है। ये राहुल गांधी जी के खिलाफ बीजेपी का केंद्र का मंत्री, राज्य का, योगी के मंत्रिमंडल का मंत्री, बीजेपी के विधायक जिस तरीके का अनर्गनल आरोप लगा रहे हैं, ये मतलब मोदी जी की शय पे हो रहा है। सामूहिक दायित्व होता है मंत्रिमंडल का। जो बातें कही अगर वो सही है तो फिर सरकार ने कार्रवाई करनी थी, गलत है तो इन पर एफआईआर करनी थी। हम थाने में आए, 2 घंटे तक हमने अपनी बात कही। 1000 जगह हमारे कार्यकर्ता थानों में गए, आवेदन लिए गए, जांच करेंगे 14 दिन। ये मैसेज है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मोदी जी को विरोध पसंद नहीं है। राहुल गांधी जी देश की अस्मिता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले, संविधान बचाने के लिए चले। देश के चुनाव जब आम हुए तब भी यही मुद्दा था, यही मुद्दे की लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। राष्ट्रपति जी को हमने एक पत्र लिखा है, समय मांगा है कि उन्होंने चिंता जाहिर की थी कुछ समय पहले कि बहनों के हालात देश में ठीक नहीं है। वो बात अच्छी थी और मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है विपक्ष होने के नाते, हमारी महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों का, कि हम प्रदेश की वस्तुस्थिति, महिलाओं के 18 बलात्कार रोज होते हैं, आदिवासी बहनों का अपहरण देश में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। हम राष्ट्रपति जी को अवगत कराना चाहते हैं और चिंता जाहिर करके सरकार को निर्देश दिलवाना चाहते हैं। समय मांगा है, अगर राष्ट्रपति जी देगी तो हम जाएंगे। तो ये जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 1000 जगहों पर ये शिकायत दर्ज कराने के लिए वहां पर कांग्रेस के नेता गए, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हो रही है और कहा जा रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तब शिकायत दर्ज कराएगी। सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं कि इसके पीछे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हाथ है, शय है, और वो चाहते हैं किस तरह के बयान ये नेता राहुल गांधी के खिलाफ दे, ऐसा इन पार्टी के नेताओं का कहना है। लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के विरोध में इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं का भी अब साथ मिलने लगा है, वो सामने आने लगे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसका बहुत ही सख्त आपत्ति जताई है इस तरह की भाषा पर, विरोध पर, और उन्होंने इस पर कहा है कि डीपली शॉक्ड बाई मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ ए बीजेपी लीडर्स थ्रेट दैट राहुल गांधी विल मीट द सेम फेट एज हिज ग्रैंडमदर। यानी ये तरविंदर सिंह मारवाह की जो टिप्पणी है उस पर वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही शॉकिंग टिप्पणी है, बहुत ही हैरान करने वाली टिप्पणी है बीजेपी के नेताओं की इस तरह की, और कि उनका हश्र वैसे ही कर दिया जाएगा जैसे उनकी दादी का किया गया था। एम.के. स्टालिन लिखते हैं और आगे वो लिखते हैं कि मैं और जो भी टिप्पणियां की गई हैं, जबान काट कर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा, उन सबका जिक्र करते हुए लिखते हैं, माय ब्रदर राहुल गांधी's करिश्मा एंड ग्रोइंग पब्लिक सपोर्ट हैव क्लियरली अनसेटल्ड मेनी लीडिंग टू सच विले एक्ट्स ऑफ इंटिमिडेशन। और एम.के. स्टालिन का यह है, दूसरे नेताओं की भी इस पर राहुल गांधी को समर्थन निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिस तरह से इस पर ये विपक्षी नेता निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनका शय है उनके कहने पर, या उनकी चुप्पी ये बता रही है कि उनका साथ मिल रहा है इन नेताओं का, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो एम.के. स्टालिन ने इस पर टिप्पणी की है और दूसरे नेताओं की भी, इंडिया गठबंधन के नेताओं की टिप्पणी आती है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एम.के. स्टालिन का ये बयान बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच किस तरह से इसको लेकर एक चिंता जताई जा रही है। एम.के. स्टालिन के ट्वीट को एक बार फिर देखेंगे और उसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने लिखा है कि मीडिया में आई खबरों से गहरा सदमा लगा है कि बीजेपी नेता ने धमकी दी है कि राहुल गांधी का उसकी दादी जैसा ही हश्र होगा।
तथा शिंदे सेना के एक विधायक की जीभ काटने पर इनाम घोषित किया गया है। शिवसेना नेता शिंदे गुट के जो है, साथ ही अन्य धमकियां भी दी गई हैं। मेरे भाई राहुल गांधी के करिश्मे और बढ़ते जन समर्थन ने स्पष्ट रूप से कई लोगों को बेचैन कर दिया है, जिसके कारण इस तरह की घिनौनी धमकी दी जा रही है। केंद्र सरकार को विपक्ष के नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और यह पुष्टि करनी चाहिए कि हमारे लोकतंत्र में धमकी और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। ये उनका ट्वीट है, उनका बयान है, जो कह रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेता अपने नेताओं के इन बयानों पर खामोश हैं। और ये जो नेता जिन्होंने ये बयान दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहें तो वो फ्रिंज एलिमेंट हैं। ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये मंत्री हैं, विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार वहां उन विजुअल्स को भी आपको दिखाते हैं किस तरह से वहां राहुल गांधी को दी जा रही धमकियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जय जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, वर्दिल्लाले, वर्दिल्लाले, डाउन डाउन। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में ये नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। आंध्र प्रदेश के ये विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इस तरह से पूरे देश में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भीतर एक गुस्सा देखा जा रहा है और वो गुस्सा अब विरोध प्रदर्शनों में देखने को मिल रहा है। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, जयपुर से तस्वीरें आ रही हैं विरोध प्रदर्शन की, दिल्ली से आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, प्रयागराज से यानी उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी एक नेता आए और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने भी उस तरह की टिप्पणी की है, यानी उत्तर प्रदेश के नेता भी राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी में पीछे नहीं हटे हैं और वो भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। उनके खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई करने की या उनको नसीहत देने की जरूरत नहीं समझी गई कि इस तरह की टिप्पणी नहीं की जाती है। सुनते हैं एक बार रघुराज सिंह ने क्या कहा है। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए तो इनकी आपने भाषा सुनी, इनका बयान सुना, और ये उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य में ये मंत्री हैं। इनका नाम है रघुराज सिंह। जब ये बयान दे रहे थे तो बगल में बैठे नेता किस तरह से उस बयान का समर्थन कर रहे थे, उनको कितना आनंद आ रहा था। और ये उस नेता के लिए ये कह रहे हैं जो इस समय लोकसभा में विपक्ष का नेता है, उत्तर प्रदेश से कई बार सांसद रह चुका है और अभी भी वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद है। उसके लिए ये भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह की भाषा को रोकने के लिए पार्टी के कोई नेता आगे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का आरोप है, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के अब दूसरे नेता भी यह आरोप लगाने लग गए हैं कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की सहमति है, उनकी स्वीकृति है। उनके चाहने से ही ये नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, क्योंकि अगर उनको मना किया गया होता, आपत्ति जताई गई होती, तो पहले बयान के बाद ही बयानबाजी रुक गई होती। लेकिन तरविंदर सिंह मारवाह के बाद, जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होगा जैसे तुम्हारी दादी का हुआ था, ये बयान रुके नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा गंभीर बयान आते चले गए। और अब एनडीए के घटक दलों की ओर से भी, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। संजय गायकवाड़ जो एकनाथ शिंदे गुट के, शिवसेना गुट के नेता हैं, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा में बयान दिया है और कहा है कि राहुल गांधी की जबान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
अब ये उनका बयान कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, राजनीति सम्मत है, किस तरह से है? उनकी पार्टी के नेताओं को, देश के गृह मंत्री को इन सब में कोई आपत्तिजनक भाषा नहीं इस्तेमाल होती है। और यहां नरेंद्र मोदी के साथ ही मोदी सरनेम ले लेने से राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। और इसके बाद भी अगर विपक्षी नेता कहते हैं कि संविधान संकट में है, कानून संकट में है, देश संकट में है, तो उसका मखौल उड़ाया जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये सारी चीजें देश की जनता ने दिखा दी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और जो आरोप उनके खिलाफ लगा रहे हैं विपक्षी नेता, उसको देश की जनता ने किस तरह स्वीकार किया है। राहुल गांधी के खिलाफ बयान को लेकर जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे ट्वीट से बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। अमलेंदु जी लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ अगर आप बताएं कि क्या और किन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना के जो सांसद हैं राज्यसभा के संजय राउत, उनका बयान आया है समीर जी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पे हमला कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये उनका बयान है संजय राउत का। इधर पटना से भी खबर आ रही है समीर जी कि वहाँ भी प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और वहाँ भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये उनका बिहार कांग्रेस का देख रहे हैं हम, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उस पर विरोध प्रदर्शन के वीडियोस डाले हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दिया कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है ये बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, और उसमें कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। तो कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में जो दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, यहाँ दफ्तर है, वहां प्रदर्शन किया गया है। उसके विजुअल्स अभी आपने देखे और वहां कई कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोसा जा रहा है, उन्हीं को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि बिना उनके चाहे इस तरह के बयान नहीं आ सकते हैं। अगर संजय गायकवाड़ का भी बयान हमारे पास हो तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को वो भी सुनवाया जाए। और दूसरे नेताओं ने जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं उनको भी हम एक बार सुनवाएंगे। खासतौर पर जो तरविंदर मारवा ने कहा था, बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, एक बार चाहूंगा कि उसको फिर सुनवाया जाए। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। राहुल तरविंदर सिंह मारवा कई बार विधायक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। और आपको बता दें दर्शकों, ये बयान ये उन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं के बीच लाउड स्पीकर पर भाषण देते हुए कहा था। और कहाँ कहा था? 10 जनपद के बाहर। पिछले दिनों हम लोग ब्रेकिंग न्यूज में आपको ये बात पहले बता भी चुके हैं कि उन्होंने 10 जनपद के बाहर, यानी जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए ये बात कही थी, जहां तमाम सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी थे, मौजूद थे, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। और न ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें कोई आपत्तिजनक बात लगी। अब कांग्रेस के नेता अजय माकन ने एफआईआर दर्ज कराई है दिल्ली के तुगलक रोड थाने में जाकर। क्या कहा है अजय माकन ने और किस तरह के आरोप लगाए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो एक बार सुनते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं का, उनके प्रवक्ताओं का कोई बयान इस पर नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमलेंदु जी, कोई अगर आई हो किसी प्रवक्ता की तो अगर आपके पास अगर जानकारी? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं समीर जी। इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया मुझे कम से कम देखने को नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने यह कहा हो कि ये इन लोगों के निजी बयान हैं या हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह की कोई बात सुनने को नहीं मिली है समीर जी। और ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 100 दिन की अपने भाषण दे रहे थे तो कहते 100 दिन में मुझे विपक्ष ने बहुत अपमानित किया है। तो प्रधानमंत्री से अगर लोगों ने सवाल पूछी तो ये अपमान हो गया प्रधानमंत्री का। और यहाँ नेता विपक्ष को अगर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जीप काटने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल मसला है।
गृह मंत्री के मुताबिक ये पॉलिटिकल मसला है। तो ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है इसको अच्छी तरीके से समझा सकता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको जनता भी अब समझ रही है, और ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये सिर्फ स्वतः स्फूर्त कोई बयान नहीं है। हो सकता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का यही आरोप है। एक बार सुनते हैं अजय माकन ने क्या कहा जब एफआईआर दर्ज कराने गए दिल्ली के तुगलक रोड थाने पर। उनका यही आरोप है कांग्रेस पार्टी का, और ये जो लगातार विरोध प्रदर्शन की देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, ये वही गुस्सा दिखा रहा है कि इन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, कोई अफसोस नहीं जताया, कोई कार्रवाई नहीं की। सुनते हैं अजय माकन को। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उसकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, तो ये अजय माकन का यही कहना है। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन्होंने कहा दिल्ली के तुगलक रोड थाने में 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और ये कहना है कि ये इसके पीछे जो उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप है, इसीलिए लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। और अब एक ताज़ा तरीन बयान और आया है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का, अनिल बोंडरे। उन्होंने तो और भी आगे बढ़कर कुछ कहा है। अमलेंदु जी जरा बताइए क्या कहा है, कौन है ये अनिल बोंडे? ये अनिल बोंडे राज्यसभा सदस्य हैं समीर जी, बीजेपी के, और इनका जो बयान आया है अभी उसकी बाइट आएगी तो वो भी हम लोग सुनवा देंगे। उनका कहना है कि राहुल गांधी की जीभ जला देनी चाहिए।
ये उनका बयान आया अभी थोड़ी देर पहले। इसको कितना गंभीर आपत्तिजनक बयान है, और ये बिल्कुल उसी तरह का बयान, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक बयान है कि राहुल गांधी की जबान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये कहना है शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का। और अब अनिल बोंडे कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीभ को जला देनी चाहिए। लेकिन इस तरह की भाषा, ये जो पुलिस की निगाह में, यहाँ के जो कानून की जो जानकार हैं उनकी निगाह में, और सरकार में बैठे हुए लोगों की निगाह में इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई की बात तो छोड़िए, यहां जब एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी नहीं की जा रही है, स्वतः संज्ञान लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जीतू पटवारी कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किस तरह से उनको संघर्ष करना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ऐसी आपत्तिजनक बातें जिनके खिलाफ सीधे जेल भेजा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के विधायक ने और सांसद और मंत्री, राज्यों के मंत्री, ये आराम से इस तरह की बातें कह रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही पार्टी की तरफ से और ना ही पुलिस की तरफ से। ये बहुत हैरानी की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि उनकी शह मिली हुई है, तभी इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। तो ये अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करने के मूड में है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य इकाइयों को कहा है कि वो प्रदेश में अपने अपने प्रदेशों में प्रदर्शन करें। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की हैं, कांग्रेस इसे अब देशव्यापी एक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा बना रही है। विजुअल्स में हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। जयपुर में प्रदर्शन किया गया है, आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन किया गया, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, पंजाब में प्रदर्शन किया गया है, और इस तरह से देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। और यह भी आपको बता दें कि इस बीच में जम्मू कश्मीर में पहले चरण के विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। आज मतदान हो रहा है पहले चरण के लिए। कुल 3 चरणों में वहां मतदान होने हैं, और 11 बजे तक करीब 27% पोलिंग वहां वोटिंग हो चुकी है। तो अब ब्रेकिंग न्यूज के इस कार्यक्रम को हम यहीं अब इसको विराम देना चाहेंगे, लेकिन आप लगातार तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, चुनावी जानकारी के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। इसके अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको हम इस चुनाव के दौरान आपको दिखाते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए आप डीवी लाइव के साथ बने रहिए। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।